दोस्तों, कुछ दिन पहले जब अपना इटालियन पपी जर्मन शेफर्ड से मिलने गया था, तब मैंने आपको बड़ी गंभीरता से बताया था कि देख लीजिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। यूं ही इटालियन पपी जर्मन शेफर्ड से मिलने नहीं जाता है, यूं ही नहीं जाता है। और जब भी जाता है तो देश के खिलाफ कुछ न कुछ तो करके आता है। यही खास बात होती है। वही कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ हो रहा है। कुछ बातें बहुत ही गंभीरता पूर्वक ले लीजिएगा। ये संसद के सत्र को बीच में छोड़कर जर्मन चला गया। इसको संसद से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तब से आशंका हो रही थी कि कोई ना कोई तो नैरेटिव वाला पैटर्न देश में चलाया जाएगा। पैटर्न चले तीन। एक को बहुत हवा दी गई और नए सिरे से दो विषय निकाले गए। पहला था एप्स्टीन फाइल वाला मामला, जो नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए चलाया गया, प्रधानमंत्री के चरित्र पर दाग लगाने के लिए चलाया गया। हालांकि लगा नहीं पाए। आसमान को देखकर थूकना चाहोगे तो थूक आसमान पर नहीं पहुंचती है, अपने ही मुंह पर आ गिरती है। ये इस पप्पू और पप्पू के चप्पुओं को पता नहीं था। चलाने लगे पप्पू का चप्पू और खुद ही गिर पड़े मुंह के बल। दूसरा एक अहम मुद्दा चलाया गया जिसको हवा दे दी गई। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे यूट्यूबर चपर 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 कहते रहते हैं, वैसे खान सर जैसे कोई यूट्यूबर भी होते हैं जो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। और ये अफवाह थी अरावली पर्वत को लेकर। अरावली पर्वत को खत्म किया जा रहा है, राजस्थान पूरा रेगिस्तान बनेगा, दिल्ली अब बचेगी नहीं, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाने लगी। और अरावली पर्वत श्रृंखला खनन माफियाओं के हाथ में जाएगी, ऐसी अफवाहें चलने लगी। देश के पर्यावरण मंत्री ने इसका खुलासा किया, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। बड़ी देर भई नंदलाला, ऐसे कहा जाता है। वैसे पर्यावरण मंत्री का यह खुलासा भी बड़ी लेट आया और इसके कारण यह अफवाह भी चली और देश के ऊपर कुछ अविश्वास व्यक्त होने लगा। मुझे भी कई लोगों ने इसको साझा करके कहा कि अगर पर्यावरण के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो कैसे साथ दे बीजेपी का। ऐसा कई बीजेपी के समर्थकों ने भी मुझे पूछा। तीसरी एक अफवाह फैलाई जा रही है, वो महाराष्ट्र से जुड़कर है। कोंकण में एक फैक्ट्री लगने वाली है जिसके विष के कारण अब धरती नहीं बचेगी। इटालियन कंपनी, जिसे इटाली में बैन किया गया था, उस कंपनी को अब महाराष्ट्र में लाया जा रहा है और जिसके जहर के कारण समुंदर किनारा, कोंकण का जंगल खत्म हो जाएगा, यह अफवाह भी फैलाई जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र के सारे मंत्रियों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अफवाह फैलाई जा रही है। बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं। चलो आने दीजिए, ये तो होना ही था। पप्पू जो चला गया था जर्मन शेफर्ड के पास, और ये पप्पू संसद को छोड़कर वहां चला गया और इसलिए हो रहा है। इन दावों में, मेरे इस कथन में कुछ तथ्य भी है, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। किन किन लोगों से मिले हमारे देश के आदरणीय पप्पू महोदय, जरा इसको भी ठीक से देखना पड़ेगा। एक है कॉर्नेलिया कॉर्नेलिया वोल। हर्टी स्कूल में इनकी मुलाकात हुई। ये वोल महोदया जो है वह सेंटर फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी है। सेंटर फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी है और ये सेंटर फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटी को
फंडिंग करते हैं जॉर्ज सोरस। वोल से, कॉर्नेलिया वोल से मिलकर राहुल गांधी ने क्या फाइनल किया होगा? मैं दूसरी व्यक्ति आपको बताना चाहूंगा। दूसरी व्यक्ति को बताने से पहले एक संगठन में भी राहुल गांधी गए थे। कहां गए थे यह भी मैं आपको ठीक से बताऊंगा। दूसरी व्यक्ति है लार्स क्लिंगबाइल। यह क्लिंगबाइल व्यक्ति जो है वह जर्मनी के वाइस चांसलर है। जर्मनी के वाइस चांसलर और एसपीडी पार्टी के अध्यक्ष भी है। 2024 सितंबर में, 2025 नवंबर में यह वाइस चांसलर महोदय किसी एक देश के दौरे पर गए थे और वह दौरा है चीन का। चीनी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये हमेशा मिलते रहते हैं और चीन के साथ इनकी अच्छी खासी यारी है। जर्मनी का एक वाइस चांसलर चीन से यारी रखता है, चीन का यार होता है और राहुल को उनसे प्यार होता है। अब ये बातें भी बहुत सोचने लायक है। अब तीसरी बात बताने से पहले भारत में जो कुछ रामायण हुआ था मैं उसकी कहानी आपको बताना चाहूंगा और राहुल के मुख से वो सुनाना भी चाहूंगा। उसी वक्त जर्मन जाने से पहले रशिया के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे। व्लादिमीर पुतिन के साथ कौन मिलेगा यह तय हुआ था। उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं था और राहुल गांधी बार बार मीडिया के साथ ये कह रहे थे कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। सुन लीजिए। इस सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। थैंक यू। सुना? व्लादिमीर पुतिन के साथ क्यों नहीं मिलने दिया गया था राहुल गांधी को, इसको भी जरा ठीक से देखना पड़ेगा। दोस्तों, राहुल गांधी जर्मन की यात्रा में एक संगठन से मिलने गए थे जिस संगठन का नाम है फ्रीडरिच एबर्ट स्टिफ्टिंग। FES नाम का यह संगठन है, यह संस्था है। नाटो देशों के लिए प्रो काम करने वाला यह संगठन, इस पर रशिया में बैन है। इसको रशिया में चलाया नहीं दिया जाता। अधिकृत रूप से पाबंदी लगा दी गई है FES पर। रशिया में जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है उस संगठन के अगर राहुल गांधी प्रमुख अतिथि बनकर जाते हैं तो उनको कौन मिलने देगा? देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले देश के दुश्मन के साथ अगर जाकर राहुल गांधी मिलते हैं तो वहां जाकर वो क्या करना चाहते हैं? जरा भी अंदाजा लगा सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं? सोरस की फंडिंग जिन व्यक्तियों को, संस्थानों को होती है उनसे ही राहुल गांधी क्यों मिलते हैं? और जैसे ही ये विदेश चले जाते हैं वैसे ही देश में इतना हड़कंप क्यों मच जाता है? बस इन्हीं बातों को जान लीजिए। जर्मन शेफर्ड के मिलने के बहाने पप्पू ने देश में क्या क्या कांड करवाए हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक पुरुष